हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजनीश कौर गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 12th क्लास का अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला सेगमेंट हम लोग देख रहे थे। इसमें काफ़ी चीज़ें आपने देख लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड। चलिए चेक करते हैं। अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले वो अल्कोहल का प्रिपरेशन की बात कर रहा है कि अल्कोहल को कैसे हम बना सकते हैं। पहला कह रहा है फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन के द्वारा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सोचिए। अगर आपके पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन है और इसी से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बनाना है मतलब इसी एक जगह पर जोड़ना है H और एक जगह पर जोड़ना है OH। सोचिए क्या चाहिए, पानी, यही तो चाहिए। मतलब अगर इस अल्कीन को वाटर से रिएक्शन करा दें तो कहीं ना कहीं वाटर ऐड करके अल्कोहल बना लेगा। अभी आपको देखना है कि जो वाटर आपने जोड़ा है किस किस तरीके से अल्कीन पर ये ऐड हो सकता है और ऐड होते हुए अल्कोहल बना सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है भाई एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। भाई एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिएक्शन कराइए, लेकिन साथ में एसिड के द्वारा कैटालाइज कराकर रिएक्शन को कराइए। वाटर H प्लस उसके द्वारा कहीं ना कहीं आप इस वाटर को जोड़कर अल्कोहल बना सकते हो। उसी को बोल रहा है कैटालाइज। कैटालाइज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन, पानी का एडिशन एसिड के मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर। कह रहा है अल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू कैटल Alkene reacts with water in the presence of acid as catalyst to form alcohol. As catalyst to form alcohol. In case of unsymmetrical alkene, the addition take place in accordance with Markovnikov rule. अब यहाँ पे दो टर्म्स आया, एक आया अनसिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा टर्म आया मार्कोनिकॉफ रूल। अब क्वेश्चन आया कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है, क्वेश्चन आया मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको कहोगे, अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ो, बीच से तोड़ो और इधर का पार्ट अगर अलग है तो बोलना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन इधर का पार्ट सेम है तो बोलना है सिमेट्रिकल अल्कीन है। जैसे अगर आपने प्रोपीन लिया, सोचिए अगर आपने प्रोपीन लिया और इसको बीच से तोड़ा जाए तो इधर आपके पास CH2 है और इधर CH3 है, मतलब अनसिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लें और इस पर्टिकुलर को बीच से तोड़ें तो इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। मतलब डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ने पे इधर वाला एंड अलग अलग आए, अनसिमेट्रिकल, और बीच से तोड़ने से इधर वाला पार्ट सेम आए, मतलब सिमेट्रिकल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, इसे समझते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक कराते हैं, अब रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, मतलब अगर ENU आपने लिया है, ENU लिया है और इसको बीच से तोड़ें तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, जैसे वाटर HOH कैटालाइज करने के लिए आपने H प्लस डाला है तो HOH, तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, मतलब कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन यही सिमेट्रिकल होता तो मान लो यहाँ पर हेलोजिनेशन, इधर भी हेलोजन इधर भी हेलोजन, तो ये पार्ट और ये पार्ट अगर सेम है तो बोलना क्या है, सिमेट्रिकल है। तो रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, रिएजेंट भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं, सबस्ट्रेट भी सिमेट्रिकल हो सकता है, सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, मार्कोनिकॉफ रूल है किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन से अटैच होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन से अटैच होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। इसी पर्टिकुलर को बोलना क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है। चूंकि वाटर का एडिशन करा रहे हो तो यहाँ पे जोड़ना है H और यहाँ जोड़ना है OH। यही यहाँ पे कह रहा है कि अल्कीन के ऊपर वाटर का रिएक्शन करा है एसिड की मौजूदगी में, तो एक जगह जोड़ दीजिए H और एक जगह जोड़ दीजिए OH। अगर अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल में इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, तो इस कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा और इस कार्बन में कम हाइड्रोजन मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा।
तो किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। इसी को बोलते क्या हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। इसी को अगर मैकेनिज्म वाइज देखें कि आखिर रिएक्शन हुआ कैसे होगा, तो हुआ कैसे होगा, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करता है। पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस। मतलब वाटर H प्लस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H3O प्लस। और जो H3O प्लस बन गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इसी अल्कीन का इस H प्लस के ऊपर अटैक हो जाता है। अटैक करने के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। इसको ऐसे सोच सकते हो कि इसी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ बना दिया पॉजिटिव, यहाँ बना दिया निगेटिव, और इसी निगेटिव ने H प्लस के साथ बॉन्ड बनाकर ऐसे बना लिया। तो पहला स्टेप कार्बोकेटायन का बनना, पहला स्टेप कार्बोकेटायन का बनना। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आ गई, अब यही वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो वही सेकंड स्टेप में कह रहा है, स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पानी है, पानी ने यहाँ पे अटैक कर दिया और इस तरह की स्पेसीज बना दिया। अब इससे भी तो न्यूट्रल होना है, और जब न्यूट्रल होना तो इस प्रोटॉन को सिस्टम से निकलना है। तो तीसरा स्टेप वही बोल रहा है, डिप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन कंटेनर में जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींच लेंगे और फाइनली इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अल्कीन्स के ऊपर जब वाटर का एडिशन कराना होता है तो उसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले होगा क्या, प्रोटॉन का अल्कीन के ऊपर अटैक करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना। दूसरे स्टेप में वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना, और तीसरे स्टेप में वाटर एज अ बेस प्रोटॉन को खींचकर फाइनली उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। इंपॉर्टेंट, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल, अल्कीन भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। डायरेक्ट वाटर का अल्कीन के साथ रिएक्शन मत कराइएगा, डायरेक्ट अल्कीन का वाटर के साथ रिएक्शन मत कराइएगा। इसलिए कैटलाइज किया हुआ है एसिड कि अल्कीन लेना है, पानी लेना है, साथ में H प्लस लेना है, तब जाकर ये रिएक्शन आपको परफॉर्म करा है। दूसरा दूसरा कह रहा है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते क्या है, जैसे अगर मान लो मैं एक समझाने के लिए अल्कीन लेता हूँ और इस अल्कीन में सबसे पहले डाला जाता है BH3, या इसकी जगह ले सकते हो B2H6, और सेकंड स्टेज में हम डालते हैं H2O2OH माइनस, H2O2OH माइनस, और ओवरऑल रिएक्शन होता है और इस कार्बन में चला आता है OH, इस कार्बन में चला आता है H, और इसके करस्पॉन्डिंग RCH, और यहाँ पे हो जाता है CH2OH। तो ध्यान से देखो कि यहाँ भी आपने पानी नहीं जोड़ दिया, एक किनारे पे जोड़ दिया H, एक किनारे पे जोड़ दिया OH, तो इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन ही है, वाटर का एडिशन ही है, उसी को समझा रहा है। दूसरा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो डाइबोरेन मतलब जो आपका BH3 है, बोरेन है, इसी का डाइमर डाइबोरेन रिएक्ट विद अल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। मतलब होगा क्या, सबसे पहले इस अल्कीन का इस बी बोरोन के ऊपर अटैक होगा, फिर हाइड्राइड का इंट्रामोलिकुलर इसके ऊपर रिएक्शन होता है, मतलब एक कार्बन से जुड़ता है H और इस कार्बन जुड़ता है BH2। यही काम 2 बार और होगा और ओवरऑल कहानी इस तरह से चली आती है। वही समझा रहा है कि सबसे पहले इसका अटैक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया तो एक किनारे जुड़ गया H, एक किनारे जुड़ गया BH2। अगेन अल्कीन का अटैक यहाँ होगा, H का अटैक यहाँ होगा, बी H यहाँ जुड़ जाएगा, B यहाँ जुड़ जाएगा, सेकंड स्टेज ये बन जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पे अटैक होगा, अटैक होकर फाइनली ये बना लेता है। तो 3 अल्कीन के मॉलिक्यूल का BH3 के ऊपर रिएक्शन कराते हुए फाइनली हम इस तरह की स्पेसीज बना लेते हैं, जिसको बोल रहे हैं डाई अल्काइल बोरेन। अब ये जो बोरेन बना लिया है, इसी का ऑक्सीडेशन करा देना है, और ऑक्सीडेशन कराकर इसी को तोड़ देना है, और तोड़ते हुए यहाँ पर OH को लगा देना है। उसी को सेकंड स्टेप में कह रहा है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली यही चीज़ यहाँ से टूट जाती है और टूटने के बाद 3 अल्कोहल का मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। 3 अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल जाता है। अब क्वेश्चन आया, इस पर्टिकुलर का नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों रखा? क्योंकि जब अल्कीन का रिएक्शन BH3 के साथ हुआ तो ध्यान से देखें, एक किनारे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक किनारे जुड़ा हुआ है बोरोन। तो एक किनारे हाइड्रोजन का, एक किनारे बोरोन का जुड़ना, इसलिए नाम देते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो ये हाइड्रोबोरेशन 3 बार होता है। पहले एक बार रिएक्शन करके ये बनाया, फिर एक बार और रिएक्शन करके ये बनाया, फिर एक बार और रिएक्शन करके ये बनाया। तो 3 बार हाइड्रोबोरेशन 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 करा दिया और बाद में इसी पर्टिकुलर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन का लाना, मतलब इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कोहल बना लिया। अब क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, कंपटीशन पूछे जाने लायक क्वेश्चन आया कि सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। बच्चों को दिखाई क्या देता है? बच्चों को दिखाई देता है किनारे जुड़ा हुआ है OH, मतलब जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पर जुड़ा हुआ है OH, जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है उस पर जुड़ा हुआ है H, तुरंत बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन याद रखिएगा मार्कोनिकॉफ क्यों? क्योंकि मार्कोनिकॉफ कहते हैं कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराएंगे तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वहीं जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वहीं जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। तो जो हाइड्रोबोरेशन करा रहे हो तो हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और जो हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसी कार्बन पे आ रहा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। तो नॉर्मल पिक्चर में हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में आ रहा है, और अगर हाइड्राइड के रूप में आ रहा है तो रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। इसलिए क्या बोलना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोज मार्कोनिकॉफ बट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। द एडिशन ऑफ बोरीन The addition of boron to the double bond take place in such a manner that boron atom get attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. The alcohol so formed looks as it has been formed by addition of water to alkene in a way opposite to Markovnikov rule. looks यही इंपॉर्टेंट है। इसी पर्टिकुलर में कभी कभी हो सकता है इंसान फोकस नहीं करता है और सोच लेता है एंटी मार्कोनिकॉफ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन अ वे in a such a manner that boron atom get attached to sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, greater number of hydrogen atom। The alcohol so formed looks as if it has been formed by addition of water to the alkene in such a way opposite to the Markovnikov rule। In this reaction, alcohol is obtained in excellent yield। इस मेथड के द्वारा अल्कोहल बहुत अच्छे अमाउंट में बन जाता है। अब अल्कीन के अलावा भी कोई दूसरा तरीका है जिससे आप अल्कोहल बना पाओ, तो सोचिए, अल्कोहल बना पाओ मतलब हमें चाहिए OH, ऐसा चाहिए। तो अगर ऐसा चाहिए तो सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, एक बार यहाँ हम जोड़ दें H, एक बार यहाँ हम जोड़ दें H, तो क्या हम इस तरह की स्पेसीज नहीं बना लेंगे? और अगर इस तरह के स्पेसीज बना लेंगे तो क्या ये अल्कोहल नहीं हो गया? और अगर अल्कोहल हो गया तो CO कौन से कंपाउंड होते हैं? CO कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा के भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वही यहाँ पे कह रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दें, कीटोन का रिडक्शन कर दें तो उससे अल्कोहल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसको बोलते क्या हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब जो मेटल्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजनेशन में, वो हो सकते हैं निकल, वो हो सकते हैं Pt, वो हो सकते हैं Pd। तो इन्हीं मेटल की एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा होती है, इसलिए जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना होता है तो मेनली इस मेटल को यूज़ किया जाता है, वही यहाँ पे कह रहा होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
catalytic hydrogenation. The usual catalyst is finely divided metal platinum, such as platinum, second palladium या निकल। तो मेनली इन्हीं तीनों को यूज़ किया जाता है NiPt या Pd, क्योंकि इनकी एफिनिटी हाइड्रोजन गैस के लिए ज़्यादा होती है। It is also prepared by treating aldehyde and ketones with sodium borohydride, जिसको छोटे में बोलेगा क्या, NaBH4, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको छोटे में बोला जाता है LiAlH4। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना सकते हैं। अब अल्कोहल बना सकते हैं तो क्वेश्चन आया कि सर अल्कोहल तो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो क्या सारे बना सकते हैं? उसी के बारे में कह रहा है। एल्डिहाइड एल्ड प्राइमरी अल्कोहल वेराज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब अगर यहाँ पे H होता है तो यहाँ भी H होगा, तो इसका मतलब अगर एल्डिहाइड आप लेते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे, लेकिन अगर कीटोन लेते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल बनाओगे। दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, दोनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराइए, और सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो कीटोन का रिडक्शन कराइए। वही यहाँ पे कह रहा है, अगर एल्डिहाइड लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, और अगर कीटोन लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। अब क्वेश्चन आया कि सर क्या केवल एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से ही बना सकते हैं? तो सोचिए, अगर आपके पास एसिड है और एसिड का रिडक्शन करा दें, किसी तरीके से ये हट जाए और ये हटकर पहले लेवल में एल्डिहाइड बना लें और फिर से रिडक्शन करा दें और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना लें, हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब एसिड से एल्डिहाइड बनना, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना, हम इस प्रोसेस से भी कहीं ना कहीं रिडक्शन करा सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वही यहाँ पे कह रहा होगा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। मतलब एसिड और एस्टर का रिडक्शन करा के भी हम कहीं ना कहीं अल्कोहल बना सकते हैं। अगर एस्टर लेता ये तो एस्टर है, तो सबसे पहले इसको तोड़ दो और यहाँ पे HS सोचते हुए आप सोच सकते हो एक पार्ट एल्डिहाइड का और एक पार्ट सोच सकते हो अल्कोहल का। और अगर ऐसा बन गया तो इसी एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन करा दो और इससे भी अल्कोहल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एस्टर के रिडक्शन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, एसिड के रिडक्शन से भी अल्कोहल हम बना सकते हैं, उसी की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल क्यों? क्योंकि एसिड से एल्डिहाइड से अल्कोहल, तो यहाँ पर H और यहाँ पे H को जोड़ोगे तो प्राइमरी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड, किसके द्वारा? बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके द्वारा एसिड बड़े आराम से प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने एसिड लिया तो एसिड का अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। हाउएवर लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव होता है, देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। अगर एक्सपेंसिव है तो अवॉइड किया जाता है, कोशिश किया जाता है थोड़ा उसको कम यूज़ करें। तो आखिर अब इससे अल्कोहल बनाओगे कैसे? तो इसी एसिड को पहले एस्टर बना लेते हैं और एस्टर बनाकर रिडक्शन कराते हुए आगे हम बढ़ जाते हैं। वही कह रहा होगा, कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाई कन्वर्टिंग देम टू एस्टर। मतलब अरे एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद रिडक्शन करा दो। तो एसिड को एस्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे? हम अभी एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करा दें तो यहीं से वाटर निकल जाता है और वाटर निकलकर एस्टर बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, commercially acids are reduced to alcohol by converting them to ester formed by their reduction using hydrogen in presence of catalyst, that is catalytic hydrogenation। मतलब एसिड लेना है, एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन कराकर उसको एस्टर बना देना है और एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराकर इसे आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो वही मैंने बोला, इसको पहले तोड़ दो, तोड़कर एल्डिहाइड और अल्कोहल सोच लो, इस एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कराते हुए इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। तो चूंकि इस एस्टर में दो तरफ से आर हैं, एक आर इधर भी है और एक आर इधर भी है, तो इसका एक अगर डायरेक्ट रिडक्शन कराते हो तो ये पार्ट एक अल्कोहल बनाने वाला है और ये CH2OH, ये पार्ट CH2OH इस रूप में भी कहीं ना कहीं बाहर आने वाला है। तो हो सकता है कि दो अलग अलग तरीके का अल्कोहल मिल जाए, हो सकता है कि एक ही तरह का अल्कोहल यहाँ पर और ये कार्बन और इधर एक कार्बन है और ये कार्बन, और इसमें अगर ये कार्बन ज़्यादा हो तो हो सकता है कि दोनों पार्ट सेम भी बना सकते हो। जैसे मान लो आपके पास है CH3COO और यहाँ हमने तुमने तुमने लिया CH3, तो तोड़ोगे तो इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है। लेकिन अगर तुमने ले लिया CH3CO और CH2CH3 तो इधर तोड़ोगे तो ये भी इथेनॉल बनाएगा और ये भी आपका इथेनॉल बनाएगा। तो नॉर्मल पिक्चर में अगर हम बात करें तो ये आर और ये आर सेम लेते हो तो दो अलग अलग अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर करना होता है। तीसरा मेथड कर सकते हैं फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट, जिसको छोटे में बोलते गए हैं GR। होता क्या है RMgX, होता क्या है RMgX। और RMgX में कार्बन की बॉन्डिंग अगर मैग्नीशियम के साथ है और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी से कम है तो कार्बन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा और कार्बोनिल है और कार्बोनिल के ऊपर अगर ये GR अटैक कर ले एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसका अटैक कराकर हम इसको CO- यहाँ पर R ऐसे बना सकते हैं। और बाद में अगर इसको प्रोटॉन मिल जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। यही कहानी यहाँ कहेगा। चलिए देखते हैं। अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर यहाँ पर H हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग यही भी H होगा और यहाँ भी H होगा। अगर यहाँ पर R हुआ, कीटोन हुआ, तो यहाँ भी R होगा और यहाँ भी R कहीं ना कहीं होगा। अब मैकेनिज्म वाइज कैसे होगा? द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और चूंकि न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक कर रहा है, इसलिए नेचर ऑफ रिएक्शन क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। The first step of reaction is nucleophilic addition reaction to the carbonyl group to form a duct। ये जो बीच वाला स्टेप है O माइनस वाला, इस पूरे पार्ट को जो नाम दिया जाता है वो नाम देते हैं एडक्ट। तो सबसे पहले एडक्ट बनता है। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट इल्ड अल्कोहल, मतलब जब बाद में इस पर्टिकुलर को पानी के अंदर डालेंगे और वहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, तब जो फाइनली जो बनाएगा वो आपका अल्कोहल बनेगा। वो यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि इस कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और GR एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो बड़े आराम से इसके ऊपर अटैक कर देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा और सबसे पहले एडक्ट को बना लेगा। फिर यही O माइनस वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और उसे फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इंपॉर्टेंट, सोचिएगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो कहानी ऐसी है और GR को लाने वाले हो R एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो RCH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी दूसरी एल्डिहाइड है तो यहाँ से R ये OH मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर को भी R कर दें, सेम या डिफरेंट मतलब कीटोन बना दें और कीटोन के ऊपर रिएक्शन किया तो OH आने वाला है और इधर R आने वाला है, मतलब टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ग्रिगनाट रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, ग्रिगनाट रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं और ग्रिगनाट रिएजेंट से टर्सरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ वही कह रहा है, you will notice that reaction produces a primary alcohol with methanol, secondary alcohol with other aldehyde and tertiary alcohol with ketone। मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करिए, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो कोई भी दूसरी एल्डिहाइड यूज़ करिए और टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो कीटोन को यूज़ करिए। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल तो आपने देख लिया। अब देखते हैं कि क्या इसका केमिकल रिएक्शन अब सही तरीके से कर पाते हो या नहीं। चलिए एनालाइज करिए और ध्यान से सोचिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
give the structures an IUPAC name of product, IUPAC name of product expected from the following reaction. क्या बनेगा? कह रहा कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। तो सबसे पहले तो ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए बेटा कि ब्यूटेनल होता क्या है। 4 कार्बन का एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं ब्यूटेनल। तो अगर इसका रिडक्शन करा दें तो यहीं पर और यहीं पर हाइड्रोजन जोड़ देना है और 4 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल सोच लेना होता है, बन जाएगा ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनल से ब्यूटेनल बना सकते हैं, ब्यूटेनल से ब्यूटेनॉल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हो हाइड्रोजन निकल, पीडी, पीटी, किसी के द्वारा आप यहाँ तक जा सकते हो। दूसरा ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तीसरा ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, किसी के द्वारा भी, चाहे इस रिएजेंट के द्वारा यूज़ कर लो, चाहे इस रिएजेंट के द्वारा यूज़ कर लो, चाहे इस रिएजेंट के द्वारा यूज़ कर लो, किसी के द्वारा भी, किसी के द्वारा भी आप ब्यूटेनल को ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन मतलब आपके पास है क्या, 3 कार्बन की प्रोपीन है और इसके ऊपर कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब पानी डालना है, साथ में H+ को डालना है। तो यूज़ करिए मार्कोनी कर्व। किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराना है तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन कम है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CH2H मतलब CH3। कभी फंस जाइए और आपको मालूम है कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो असनीस रूल भी दिमाग में बैठा सकते हैं, असनीस रूल भी दिमाग में बैठा सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जहाँ से गवर्न होगा, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा, तीसरा आपसे कह रहा है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन है क्या, 3 कार्बन का कीटोन मतलब एसीटोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर लिखें तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा Mg, ये हो जाएगा Br, CH3MgBr फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो ये Gr एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर लेगा, अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो यहाँ बन जाएगा O-, इस पर्टिकुलर से कार्बन जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो गया O-, जो बाद में प्रोटॉन, प्रोटॉन लेकर इसे कन्वर्ट कर देगा OH में। तो इसी को दे सकते हो नाम 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो NCERT में अल्कोहल के प्रिपरेशन से रिलेटेड आपसे पूछे गए थे। तो होप अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड आपको प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे।